बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोज़ी हलीम, जो कि बहुत मज़े की और बहुत लजीज बनेगी। चिकन हलीम बना रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने दालें ले ली थी। यहाँ मैंने मसूर की लाल दाल ली है, छिलकों के बगैर मैंने मूंग की दाल ली है, और चावल लिए हैं, और माश की दाल। ये मैंने चारों दालें 100 ग्राम ले ली थी। इनको मैं एक बर्तन में डाल दूँगी भिगोने के लिए। और इसके बाद मैंने जो चनों की दाल है, दो दाल चना है, वो मैंने ली थी 200 ग्राम। और जो गंदम का दलिया है वो मैंने कई लोग तो साबुत दलिया वो गंदम भी डालते हैं, लेकिन मैं दलिया लूँगी गंदम का। तो वो दोनों चीज़ें मैंने 200 ग्राम ले ली थी, और उनको भी मैं इसमें जो है ना बर्तन में ये शामिल कर दूँगी, डाल दूँगी। जो चावल है ना, आपने चाहे साबुत ना ले, जो वो टोटा चावल होते हैं या जो जिसको अदवाड़ कहते हैं, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हलीम में मेल्ट होने हैं। इनका कोई वो इशू नहीं है कि आप साबुत चावल भी लें। अच्छा जी, इनको भी मैंने अब बर्तन में निकाल दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने दालों को साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद बहुत अच्छा सा मैंने इनको जो है ना, अब इनको मैंने रात को ही भिगो दिया था। रात को तकरीबन 7-8 घंटे के लिए दालें भीग गई थी। मैंने इनको रात को भिगो दिया था। बहुत अच्छी तरह से मैंने तकरीबन 3-4 पानी जो है ना दालों को पानी में से निकाल के अच्छी तरह धो के, तो मैंने इनको भिगो के रख दिया था, ताकि हमारी दालें जो है ना बहुत अच्छी सी जो है ना भीग जाएं, और बहुत अच्छी सी ये गल जाए, क्योंकि हलीम में बिल्कुल मेल्ट जो है ना वो दालें चाहिए होती हैं। तो इसलिए रात को मैंने भिगो के रख दिया था। और सुबह फिर ये जब जो है ना दालें मैं आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखें, दालें मेरी जो है ना रात को मेरी जो है ना बहुत अच्छी सी भीग चुकी हैं। और दालों का जो है ना ऐसे मैं अब दबाऊँगी ना आपके सामने, तो देखेंगे आप इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि खुद ब खुद नरम हो के खुद ब खुद टूटेंगी। अब इनको दालों को मैं इसी पानी में, मैं जो पानी 3-4 पानी मैंने धोया था, इसी पानी के साथ ही मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी दालों को। इनको मैंने प्रेशर में डालना है, और प्रेशर में डालने के बाद जब तक इसको ना बॉयल आएगा, तो उस वक़्त तक मैं प्रेशर का जो है ना ढकना बंद नहीं करूँगी। इनको बॉयल आने दूँगी, ताकि ऊपर से जो इनकी जो भी वो झाग वगैरह या जो भी आता है ऊपर, तो वो ताकि प्रेशर का जो है ना ढकने में जो है ना कोई इशू ना हो। यहाँ मैंने हल्दी के 1 चाय का चम्मच जो है ना हल्दी वो मैंने डाल दी थी दालों में, ताकि अच्छा सा कलर आए इनका। और इनको मैंने ढक दिया था, ताकि इनका बॉयल जो है ना बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए एकदम से, इनकी सारा बॉयल ऊपर की तरफ आके दालों को झाग वगैरह वो निकल जाए। और उतनी देर में मैंने सोचा मैं आपको मसालों के बारे में बता दूं। ये मैंने लिए हैं खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने वो लौंग लिए हैं 3-4 कोई 10-12 लौंग लिए हैं मैंने, और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, सब्ज़ इलायची ली है कोई 8 अदद, 3 से 4 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, और 1 खाने का चम्मच जो है मैंने काली मिर्च ली है, और 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और जो लंबी मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, वो ली है मैंने। और जायफल और जवत्री का 1 टुकड़ा लिया है। जायफल का मैंने तकरीबन 1 फूल से ज़्यादा ही लिया है। और वो भी मैंने बादियान के फूल लिए हैं 3 से 4 अदद। और ये सूखा धनिया जो मैं आपको दिखा रही थी, वो मैंने खाने के 2 चम्मच लिया है, और उसको भी मैंने इन मसालों को मैंने अच्छी तरह से ना ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है इनको। और ये देखें दालों को ना बॉयल आ चुका है, इसकी झाग वगैरह जो है ना ऊपर से सारी बैठ चुकी है। अब मैं इसमें प्रेशर का जो ढकना है ना वो लगा दूँगी। तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक ना मैंने दालों को जो है ना प्रेशर में बॉईल किया था, ताकि दालें हमारी जो अच्छी से जो है ना गल जाएं। और अच्छी सी जब हम इनको दालों को मैंने अब देखे, मैंने प्रेशर का जो है ना वो 15 से 20 मिनट बाद ढकना खोला, दालें गल चुकी हैं मेरी। अब मैं इनको बड़े खुले मुंह के देगचे में निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैंने जो बॉयल पानी है ना वो इनमें दालों में शामिल करूँगी, और इनको ज़रा और अच्छी तरह से पकने दूँगी, और इनको अच्छा सा जो है ना और बॉईल कर लूँगी, ताकि थोड़ी पतली भी हो जाए। ये बहुत जो है ना ये तमाम जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना इन पे आप अमल करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी जो है ना बहुत मज़े की हलीम बनेगी, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये खा के। आप लाजमन ट्राई करें। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें, और वीडियोज़ को लाजमन एंड तक देखा करें, ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आए। और लाजमन शेयर किया करें मेरी वीडियोस को। अच्छा जी, अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ फिर मैंने जो है ना तकरीबन कोई 300 ग्राम मैंने ऑयल ले लिया था, और उसमें मैंने तकरीबन 400 ग्राम प्याज था, वो मैंने ले लिया। वो इसमें हम डाल लेंगे फ्राई होने के लिए, और प्याज को हम इधर फ्राई होने का डालेंगे, अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे।
जब ना लाइट ब्राउन होगा ना, बिल्कुल हमने इसको जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन सा हम इसको फ्राई करेंगे। और बहुत ये जो है ना ऑयल मैंने इसलिए यहाँ ज़्यादा लिया है क्योंकि प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसलिए इसमें ऑयल भी ज़्यादा जाएगा। फिर ये बाद में जो है ना मैं आपको बताऊँगी, ये ऑयल जो है ना हम इसमें से निकाल लेंगे जब हमारा ऑयल का जो प्रोसीजर है ना, जो काम उसका कहते हैं ना कि मुकम्मल हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं ना ऑयल को निकाल लूँगी। अब प्याज हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है, हम इसको फ्राई कर लेंगे बहुत, यानी कि अच्छा सा, और गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इसे, बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया मेरे प्याज का। और अब मैं इसको निकाल लूँगी ऑयल में से। और माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा सा मैंने जो है ना वो इसका चूल्हा जो मैंने ऑफ़ कर दिया था, और अब इसको मैं निकाल रही हूँ फ्राई करके। इसके बाद जी मैंने जो है ना तकरीबन 50 ग्राम मैंने अदरक ले लिया था, 50 ग्राम मैंने लहसुन लिया था, और कोई 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी। उनका मैंने बहुत अच्छा सा ना स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। और उसको फिर मैं अब ये प्याज निकालने के बाद मैंने इसी ऑयल में वो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है ना वो मैं डाल दूँगी, और बहुत अच्छा सा उसको फ्राई करूँगी ताकि लहसुन की स्मेल वगैरह और कच्चापन जो है ना वो इनका अदरक का, लहसुन का, जो हरी मिर्च का ना वो ख़त्म हो जाए, और उनका बहुत अच्छा सा जो है ना अरोमा आए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब ये मैंने दाल जो है ना मेरी बॉयल हो गई थी, बॉयल मैंने 2-3 बॉयल डलवाए थे। तो उसके बाद जो है ना ज़रा थोड़ी ठंडी हुई थी, तो मैंने इसको ना जग में डाल के तो ग्राइंड कर लिया था, सारी दाल को बहुत अच्छी सी मैंने ग्राइंड कर ली थी। और ये देखिए मैंने जग में डाल के ना थोड़ी थोड़ी करके तो इसको मैंने ग्राइंड करना शुरू कर दिया, और मेरी दाल भी यहाँ माशाल्लाह से सारी वो तकरीबन ग्राइंड हो गई थी। और अब मेरा ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो रेडी हो चुका है। अब मैंने तकरीबन जो है ना 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया था, ताकि जो हमारे जो रेशे हैं ना बहुत अच्छे से जो है ना वो बन जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मैंने चिकन को साफ़ कर लिया था। अब जो लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट है ना वो हमारे बहुत अच्छे से जो है ना फ्राई हो चुके थे। तो मैंने इसमें जो गोश्त है वो डाल दिया चिकन का। ये देखें ज़रा, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा जो है ना फ्राई हो रहा है। और गोश्त को फ्राई करने के बाद ना इसमें मैं अब ना स्पाइसेस शामिल करूँगी। जिसमें मैंने 2 चाय के चम्मच जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, जिसको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, वो डालूँगी। उसके बाद मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी 2 चाय के चम्मच, वो भी इसमें शामिल करूँगी। और हल्दी जो है ना वो भी मैं तकरीबन चाय का चम्मच जो है ना वो मैं शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने दालों में भी आपके सामने मैंने हल्दी जो है ना वो शामिल की थी। और हम इन स्पाइसेस को ना अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे चिकन के साथ, और बहुत अच्छा सा जो है इनका कलर आएगा। यहाँ पर मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्चियाँ कलर देने के लिए मैंने कोई वो जो मिर्च है ना वो मैंने नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा जो ओरिजिनल हलीम का कलर होता है ना वही निकल कर इसका आएगा। बहुत मज़े की ये बनेगी। और इन मसालों को मैंने फ्राई अच्छी तरह से करने के बाद मैं बहुत अच्छा से इनको फ्राई करूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। और यहाँ माशाल्लाह से अब मैं ना इनमें थोड़ा सा ना मैं पानी डालूँगी। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा जो है ना मेरा जो है ना ये कौरमा जो है ना भून रहा है। और वो जो मसाले मैंने आपको बताए थे, और वो मसाले जो है ना मैं इसमें सारे नहीं डालूँगी। मैं मसाला जो है ना तकरीबन 2/4 जो है ना मैं रख लूँगी, और 1/4 जो मसाला है ना तकरीबन 3 हिस्से करूँगी मसाले के, 2 हिस्से मैं डाल दूँगी और 1 हिस्सा मैं रख लूँगी। वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि फिर हमने उसका क्या करना है। चले जी, अब मेरे मसाले इसमें भून चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इनको मसालों को अच्छी तरह से भूनूँगी। ठीक है जी, ये मेरा कौरमा जो है ना इधर तैयार हो रहा है। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है, तो जो इसका जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो मैं सारा इस बाउल में निकाल लूँगी। ये देखें मैंने सारा ऑयल जो है ना उसके ऊपर से, कौरमे के ऊपर से, अपने सालन के ऊपर से उतार लिया है। और अब मैं उसमें जो है ना तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल के इसको चिकन को मैं गलने के लिए रख दूँगी, और ताकि हमारा चिकन जो है ना अच्छा सा गल जाए, और ताकि इसके जो रेशे हैं ना वो हमारी हलीम में शामिल हो जाए। ये देखें मैंने दाल सारी ग्राइंड कर ली है और मैंने उसे देगचे में निकाल लिया है। अब इसके बाद जो है ना ज़रा जितनी देर तक हमारा वो सालन तैयार होता है, कौरमा तैयार होता है चिकन का, तो मैं उतनी देर में ना जो इसके हलीम के ऊपर मैंने गार्निशिंग करनी है वो मैं सारी जो है ना कटिंग कर लूँ उनकी चीज़ों की। यहाँ पर मैंने दालों में आप देख रहे हो कि मैंने अभी तक नमक जो है ना वो मैंने शामिल नहीं किया। यहाँ मैंने दाल जो ग्राइंड कर ली थी, अब मैं उसमें नमक शामिल कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसमें वो सालन जो है ना कौरमा वो चिकन का वो डालूँ तो वो अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाए उसमें।
اور یہ میں مسالے میں نے لیے ہیں، جس میں ہری مرچیں لی ہیں، ادرک لی ہے اور لیمو ہے، اور جو دھنیا ہے نا گارنشنگ کے لیے وہ میں لوں گی۔ یہاں پر میں نا ادرک کی جو ہے نا جولن کٹنگ کرنے لگی ہوں، جس کی ہم نے جو کہ حلیم کے اوپر ہماری لازمی یہ گارنشنگ ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے، اس کو ایسے جولن کٹنگ کٹ کرنے کے بعد سارے پھر میں ہری مرچ کی کٹنگ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ہری مرچ بھی ایسے ہم باریک باریک کاٹ لیں گے، اور لیمو تو جو ہے نا وہ تو ویسے ہم 2 حصوں میں کاٹ کے تو رکھ لیں گے، تو وہ تو جب حلیم ہم نے سرو کرنی ہے کھانی ہے تو وہ پھر اوپر اس کے نیمبو جو ہے نا، جس کو وہ ہو دل کے وہ نیمبو نچوڑ لے ذرا اور اس کو اسپائسی اور کھٹی بنا لے تو وہ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے، چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں حلیم کو اور اسپائسی کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے میں نے ہری مرچ کی بھی بہت باریک باریک جو ہے نا کٹنگ کر لی تھی، اور اپنی گارنشنگ کا جو ہے نا سامان وہ بھی میں نے تیار کر کے سائڈ پہ کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو سالن ہے نا ہمارا وہ تیار ہو چکا ہے۔ بہت اچھی سی جو شادیوں میں جو قورمہ بناتے ہیں اس کی بہت اچھی سی اسمیل آ رہی ہے، اس میں سے بہت مزے کی اب بنی ہے۔ اور یہ جو قورمے کا جو مسالہ جو بنا ہوا ہے نا، جو اس کی گریوی ہے، میں اس کو ایک سائڈ پہ نکال دوں گی، اور میں نے اس کو جو ہے نا میں نے ساری وہ حلیم کے اندر جو دالیں میں نے گرینڈ کی ہوئی ہیں میں اس میں شامل کر دوں گی، تاکہ چکن جو ہے نا ہمارا وہ بس ایک سائڈ پہ رہ جائے۔ تو پھر ہم چکن کو جو ہے نا اچھی طرح سے میلٹ کر لیں گے، اس کے ریشے بنا لیں گے، اور اس کو بہت اچھا سا جو ہے نا میں نے جو ہے نا کر لینا، اس کو میلٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے سارا جو ہے نا قورمے کا جو مسالہ ہے، جو گریوی جو ہماری بچ گئی تھی، اس کو میں حلیم میں شامل کروں، تاکہ جب حلیم کو میں نے ابھی اور تھوڑا دم پہ پکانا ہے، تاکہ اس کو اور ساتھ تھوڑا سا ہم اس کو گھوٹا لگائیں گے، تاکہ ہمارے جو ریشے دار حلیم ہے نا وہ اچھی سی تیار ہو۔ دیکھیں سارا چکن کتنا سافٹ ہو گیا تھا میرا۔ تو دیکھیں میں نے وہ اس کے ساتھ ہی وہ لکڑی کا جو وہ چمچہ ہوتا ہے، یا پنجابی میں ہم لوگ ڈوئی کہتے ہیں، اس کے ساتھ دیکھیں کتنی اچھی میلٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ساری یہ جو چکن کے ریشے ہیں نا ان کو ایسے کر لینا ہے، میلٹ کر لینا ہے، میش کر لینا ہے، اور یہ اچھی طرح سے دیکھیں میش ہو چکے ہیں۔ اب ان کو ہم نے ان دالوں میں شامل کر لینا ہے، اور یہ ہمارا جو سٹیپ ہے نا یہ سب سے جو ہے نا ضروری سٹیپ ہے، کہ اس طرح ریشے کر کے چکن کے، اور ہم نے اس کو اب ان دالوں میں ہم نے شامل کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا جو ہے نا کلر آ رہا ہے حلیم کا۔ اب اس نے اور پکنا ہے، اور پک کے پھر ہم نے اس کو میں نے اچھا سا گھوٹا لگانا ہے۔ گھوٹا لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ریشے دار حلیم جو ہے نا ہماری بہت مزے کی تیار ہو جانی ہے۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی، اور لازماً آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے، اور لازماً آپ نے یہ جو ہے نا بہت محنت کے ساتھ میں ویڈیوز بناتی ہوں، کائنڈلی آپ مجھے لازماً سبسکرائب کریں، اور لازماً مجھے آپ کی جو ہے نا سبسکرائب کی اور آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے لازماً کمنٹس میں بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب گھوٹا لگا رہے ہیں، تاکہ تمام جو ریشے دار حلیم ہے نا ہماری وہ بن کے تیار ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں ذرا میں آپ کو اب دکھاتی ہوں، چیک کرواتی ہوں کیسے جو ہے نا دال اس کے دالوں کے ساتھ جو ہے نا ہمارا چکن جو ہے نا بالکل میلٹ ہو چکا ہے، اور ریشے دار جو ہے نا ہماری حلیم تیار ہو چکی ہے۔ کہنے میں اور بتانے میں بہت فرق ہے، ماشاءاللہ سے بہت لذیذ اور بہت ذائقے دار بنی ہے۔ اور یہ جو میں نے آئل جو تھا نا ایکسٹرا وہ میں نے نکال لیا تھا، اور وہ اس جگہ پہ اس موقع پہ ہم نے نا وہ حلیم کے اوپر ڈال دینا، شامل کر دینا ہے، اور میں نے اس کو حلیم کو جو ہے نا اب دم پہ رکھ دینا ہے، تاکہ بہت مزے کا جو ہے نا ہمارا وہ دم آئے، اور ہماری حلیم جو ہے نا بالکل اچھی طرح سے جو ہے نا وہ تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا ہے، اور دم لگنے کے بعد میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں میں نے حلیم کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے، اور یہ بہت مزے کی اور بہت، میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی۔ اور یہ جو میں نے مسالے رکھے تھے نا باقی بچا کے، یہ میں مسالہ اس کے اوپر گارنشنگ کر رہی ہوں حلیم کے اوپر۔ اس کے بعد میں نے ہری مرچیں جو باریک کاٹی تھی ان کی گارنشنگ کروں گی، اور ادرک جولن کٹنگ میں نے کاٹا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی، اور اس کے بعد دھنیا ڈالوں گی، اور لاسٹ میں میں نے پیاز جو سب سے پہلے فرائی کیا تھا وہ پیاز کا اب ہمارا یہاں پر اب وہ جو ہے نا اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ پیاز جو ہے میں اس کے اوپر وہ ڈالوں گی، اور اس کا پیاز کا جب وہ منہ میں آتا ہے نا تو اتنا مزے کے اصل وہ جو ہے نا ٹیکسچر حلیم کا وہی ہوتا ہے۔ اور لیمو بھی جو میں نے آپ کو گارنشنگ میں کہا تھا کہ رکھوں گی، لیمو رکھیں گے، لیمو کا یعنی کہ چوائس ہوتی ہے ڈالنے کی، آپ ڈال سکتے ہیں، نچوڑ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اور یہ دیکھیں جو پیاز میں نے نکال لیے تھے فرائی کر کے، اب لاسٹ میں ان کی گارنشنگ اوپر کروں گی،
اور ماشاءاللہ سے بہت لذیذ اور بہت مزے کی بنی ہے۔ اور آپ لازماً جو ہے نا مجھے میری حوصلہ افزائی کریں، میں نے بہت محنت کی ہے اس ریسیپی کے اوپر۔ اچھا جی ویورز، اب امید ہے آپ کو میری ڈش پسند آئی ہوگی، اور ٹھیک ہے جی، اب مجھے اجازت دیں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ ٹھیک ہے جی ویورز، لازماً سبسکرائب کر دیا کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دے کے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔